हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एक उच्चारण स्थान के बारे में कि उसको लोग लिख तो ले रहे हैं लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। और लिखना भी इतना आसान नहीं है, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना हो जाएगा, लेकिन बोलने में थोड़ा सा टफ है। क्योंकि अगर जो उच्चारण स्थान के बारे में जिसको जानकारी नहीं होगी वो इसको रेयरली ही मतलब उसको प्रोनाउंस कर पाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये कैसे आया, कि जिसको हमको जानना ज़रूरी है कि अगर किसी को बताना हो तो क्या कहेंगे कि ये है। तो वो वर्ड मैं बोल भी दूँ तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अभी जो स्क्रीन पे लिखा है वर्ड, इसी वर्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये आया क्यों न्यूज़ में? एक्चुअली जो केंद्रीय हिंदी समिति है उन्होंने क्या किया, अभी हिंदी वर्णमाला में संशोधन किया। और संशोधन करते हुए क्या हुआ, जो 52 थी वर्डों की संख्या वर्णमाला में, वो कितनी हो गई है? 53 हो गई, 53 हो गई है। और वो 53 यानी वो विशिष्ट व्यंजन है। विशिष्ट व्यंजन कहने का मतलब है कि विशिष्ट व्यंजन की उसमें मतलब विशिष्ट व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन, यानी कि उसमें दो जो वर्ड हैं, जो दो अक्षर हैं, वो दोनों क्या है? व्यंजन है। ठीक है, दोनों क्या है? व्यंजन है। अब हम बात ये आती है कि वो दोनों व्यंजन वो कैसे बनेगा। वो तो ऐसे ला की तरह दिखता है, ऐसे ला, लेकिन उसको ला को अगर एक इधर भी घुमा दो तब वो जा कर के वो क्या बन रहा है? वो लेटर, वो अक्षर बन रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। देखिए, इसके लिए आपको दो दो उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। एक होता है दंत, दंत मतलब आप पढ़े होंगे बचपन में, संस्कृत में दंत मतलब दांत होता है। और एक होता है मूर्धा। मूर्धा मतलब जब आप दांत के जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, मसूड़े से थोड़ा ऊपर, तो वो कहलाता है मूर्धा। क्लियर? जब आपकी जो जिह्वा, जिह्वा मतलब संस्कृत में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, जिह्वा यानी जो आपका जीभ है यानी टंग है, जब आप उसको टीथ के पास ले जाओगे, दांत के पास ले जाओगे, तब क्या उच्चारण होता है? ला। आप एक बार मतलब उसको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार खुद ऐसे ही। देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करके चीज़ों को बोलते हैं, और ना हंसी मजाक का विषय है ये। क्योंकि एक उच्चारण स्थान का पता होना बहुत ही एक क्या कहते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब उच्चारण स्थान पता नहीं होता तो हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। ठीक है, जैसे लोग हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, कथा कराते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजा कराते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उनका उच्चारण स्थान सही होता है या नहीं? बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग जिसका उच्चारण स्थान बहुत ही परफेक्ट होता है। और किसका उच्चारण स्थान मैक्सिमम लोगों का परफेक्ट होता है? वो होते हैं जिसको उर्दू की जानकारी अच्छी होती है, अच्छी जानकारी होती है, और जो अच्छे से इंग्लिश की जानकारी जिसके पास होती है। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत जो पढ़ा हुआ, संस्कृत भी पढ़ने वाले बहुत, वो भले ही बहुत बड़े पंडित बन जाते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान उनका क्लियर नहीं होता। तो मेन है उर्दू की जानकारी होनी चाहिए। सेकंड, इंग्लिश की अच्छी जानकारी तो बहुत सबको होती है, लेकिन अच्छी जानकारी मैंने कही। ठीक है, अगर डीप जानकारी है, बहुत अच्छे से डीपली जा करके उसने पढ़ा है, तो उसका उच्चारण स्थान बहुत ही परफेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी टंग जो है वो टीथ के पास जाएगी तो ला का होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करो, ला। ला यानी जो टंग है वो कहाँ जा रहा है? दांत के पास जा रहा है, तो ला हो गया। ठीक है, वहीं उसके साथ आपको एक और वर्ड का उच्चारण करना है, वो होता है ड़ा। अड़ा, अड़ा। और इसके लिए आपको जो टंग है यानी आपकी जो जीभ है वो कहाँ जानी चाहिए? मूर्धा के पास, यानी दांत के। जब आप बोलो अपने आप पता चल जाएगा मूर्धा कौन सा, रा, रा, रा। देखिए, रा जब बोल रहे हो तो आपका मुंह पूरा नहीं खुल रहा है। ठीक है, रा, रा यहीं पे खत्म हो जा रहा है। और ला भी बोल रहे हो तो ला, ला इतने में। लेकिन जब वो दोनों वर्ड को मिला करके आप बोलोगे, क्योंकि विशिष्ट व्यंजन कहा गया, तो वो आपका जो मुंह होगा वो थोड़ा स्माइली फेस में आएगा, मतलब एक थोड़ा सा खुल जाएगा, जैसे स्माइल करते हो थोड़ा सा फैल जाता है, उस तरीके से। बिल्कुल आप लोग अगर ये प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा फनी लगेगा, हंसी आएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना। क्लियर? देखिए, इसके लिए दो सूत्र है, ऋतु रषाणाम मूर्धा। मूर्धा के लिए यानी मूर्धा यानी कि जो हमारी जीभ है वो मूर्धा के पास कब कब जाती है, कौन कौन से वर्ड के उच्चारण में, तो ये सूत्र से आपको क्लियर हो जाएगा। ऋतु रषाणाम मूर्धा, मैं लिख दूंगी स्क्रीन पर, ऋतु रषाणाम मूर्धा कैसे, यानी री, री आ गया, ऋतु री हो गया, और टा, टा मैंने बोला तो टा वर्ग के पांचों, यानी टा, ठा, ड, ढ, रा। ठीक है, ये पांच हो गया। फिर क्या? ऋतु रषा, फिर रा वर्ड हो गया, शा, शा मूर्धन्य शकार, मतलब तीन सा होते हैं, एक ये वाला छोटा सा, एक होता है
जिसको हम लोग बचपन में पढ़े बड़ा शा, फिर एक बोले हैं षटकोण वाला शा, इस तरीके से पढ़े। लेकिन नहीं, एक होता है दंत सकार छोटा वाला जिसको कहते हैं उसको दंत सकार कहते हैं। बड़ा शा जो हम लोग बोलते हैं शलजम वाला, यानी उसको कहते हैं तालव्य शकार, यानी उस जीवा को तालु के पास ले जाते हैं। एंड थर्ड जो है वो है मूर्धन्य शकार जो षटकोण वाला जो बोलते हैं, यानी कुछ लोग खटकोण भी बोलते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं। जो सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है, वो यही है। क्लियर? तो ये है। तो ऋतु रसाणाम, ये मैंने बोल दिया। री टा के पांचों, टा ठा ड ढ ड़ा, ठीक है। और अड़ा नहीं बोलते उसको, ड़ा बोलते हैं, ड़ा ड़ा। लोग बोलते हैं टा टा डा अड़ा, अंगा, इया, तो ये गलत है भैया, क्योंकि वो व्यंजन है और आपने पहले आ बोल दिया, ई बोल दिया, तो वो स्वर हो गया। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में जो व्यंजन आप बोलते हो उसमें बाद में होता है, उसमें बाद में स्वर का उच्चारण होता है। यानी कोई भी व्यंजन आप ऐसे अकेले नहीं बोल सकते जब तक उसमें स्वर की हेल्प ना हो। तो यानी आपने आगे बोल दिया तो फिर वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो गलत वो बोल रहे हो, ड़ा होगा, ङा होगा, ङा मतलब नासिका से वो बोला जाता है, नाक से वो बोला जाता है, वो पांचों जो लास्ट के होते हैं 5, यानी ङा, ड़ा इस तरीके से, ञा इस तरीके से। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात आते हैं उस लेटर के लिए, मतलब उस लेटर को जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो डीप जानना पड़ेगा, तभी आप आगे। अब खाली उसको बता देते तो भी नहीं समझ में आता, तो अगर मैं चीज़ों को बता रही हूँ तो कुछ और भी सीख लीजिए। तो ये हो गया। और बाकी मैंने ला मैंने बताया दंत, दांत से, तो ला जो है दांत से बोला जाता है। तो अब उसको प्रोनाउंस करने के लिए आपको ला जो है वो हलंत लगा रहेगा ला में, यानी हलंत जहाँ लगा रहता है, यानी उसको आपको ला, यानी उसमें आ की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, उसमें केवल ऐसे उसको प्रोनाउंस करना है कि खाली आधा ला आप बोलो। और ड़ा जो होगा वो पूरा रहेगा, ड़ा, ये वाला ड़ा, यानी जो टा के लास्ट में आता है, टा ठा डा ढा अड़ा, ये वाला अड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंस करने के लिए आप क्या बोलोगे, जो अभी विशिष्ट व्यंजन घोषित किया गया है, जो आपका 53वां वर्ड घोषित किया गया है वर्णमाला में, उसको प्रोनाउंस करने के लिए आपको पहले ला बोलना है, फिर ड़ा बोलना है। लेकिन ला कैसा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, यानी इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो क्या होगा, लड़ा 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 लड़ा। अब देखिए मैं ला पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लड़ा लड़ा, ठीक है, ये बोलना है। मराठी में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो मराठी में उसको जैसे लिखना है कि कमल लिखा हुआ है, मतलब का म और वो वाला लड़ा लिखा है, तो उसको कमल्ड कह देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लड़ा लड़ा बोल देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने बहुत नीचे स्तर से जा करके इसको समझाने की कोशिश की है, और थोड़ा सा अगर हल्का सा, यानी 2 से 3 मिनट आप इसको प्रैक्टिस देंगे तो आपके मैक्सिमम जो उच्चारण जो अभी तक गलत होते थे वो एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये ज़्यादा फैले और लोगों को ज़्यादा जानकारी हो इसके लिए। तो क्या सही उसका सही उच्चारण क्या होगा, लड़ा 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 लड़ा। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड फॉलो करना जरूर मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो थैंक यू सो मच।